फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है कर्मवीर, जो कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए है। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। सबसे पहले हम हरिओत जी का जीवन परिचय पढ़ते हुए उसको अच्छे से समझेंगे और इसे साथ साथ में याद करते जाएंगे, क्योंकि जीवन परिचय आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? निजामाबाद ग्राम था और जिला था आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनका जन्म हुआ कब था? 1865 को। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। इनकी जो प्रथम शिक्षा फारसी भाषा में हुई थी, मतलब उर्दू इन्होंने सबसे पहले सीखी थी। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए थे, परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। देखो, इन्होंने खुद स्वाध्याय मतलब खुद स्वयं ही शिक्षक थे, स्वयं ही स्टूडेंट थे। इन्होंने खुद से ही पढ़ाई करके हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी 4 भाषाओं का ज्ञान बहुत ही अच्छे से प्राप्त किया था। हम अपनी बात करें तो हम स्वयं खुद से पढ़कर एक भाषा का ज्ञान भी नहीं ले सकते। इन्होंने खुद से ही पढ़कर 4 भाषाओं का ज्ञान बहुत ही अच्छे से प्राप्त किया था। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वाध्याय से हम बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आज आप घर पे हो, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, परंतु आपको स्वाध्याय करना बहुत ही ज़रूरी है। स्वयं अध्ययन भी कीजिए। आगे है, काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर उन्होंने कार्य किया। अवैतनिक मतलब बिना वेतन के शिक्षा देना। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 1865 में और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हरिओत जी द्विवेदी युगीन के महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ गद्य लेखक भी थे। इन्होंने कविताएं की थी, इसके साथ साथ यह कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सारी चीज़ें गद्य लेखक में आती हैं। और पद्य में कविताएं, दोहे, कुंडलियाँ, सवैया, ऐसी चीज़ें पद्य खंड में शामिल की जाती हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चोबदे, चोखे चोबदे और रस कलश। ये इनकी क्या है? इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं आपको याद करनी है अच्छे से। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये क्या है? इनकी उपन्यास है। रुक्मणी परिणय, यह एक नाटक है, नाट्य है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की हैं। यह पहले ब्रजभाषा में कविताएं किया करते थे, जिसका सुंदर उदाहरण रस कलश में मिलता है। यह जो ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, उसमें एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रस कलश। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। बाद में ये खड़ी बोली काव्यों का भी प्रयोग किया करते थे। खड़ी बोली में भी काव्य रचनाएं इन्होंने शुरू कर दी थी। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर उन्होंने नई मान्यताएं स्थापित की ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। जो पहले की घिसी पिटी भाषा चलती थी, भाव होते थे, छंद, व्यंजनाएं, उन सब को छोड़कर इन्होंने एक अलग काव्य रचनाएं की, अलग अपना परिचय दिया। वर्ण विषय में विविधता हरिओत जी की प्रमुख विशेषता रहे। यही कारण है कि इनकी काव्य परिधि में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। इनकी जो कविताएं थी, इनकी जो रचनाएं थी, उसमें विविधता थी। मतलब
अनेक चीज़ों को लेकर वो अपनी काव्य रचनाएं किया करते थे। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग चीज़ों को शामिल करते थे। इसलिए इनकी काव्य रचनाओं में कहा जाता था कि रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल सभी बिंदु मुख्य रूप से समाहित हैं। इस प्रकार से हमने हरिओत जी के जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद आगे के वीडियो में हम उनके द्वारा रचित जो कविता है कर्मवीर, मतलब कर्म को करने में वीर, जो अपने कर्म को वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक करता है, वही कर्मवीर कहलाता है। अच्छा कर्म, सही कर्म करना कर्मवीर की श्रेणी में आता है। हम जो पढ़ाई करते हैं वो हमारा कर्म है, परंतु हम उसे कितने अच्छे तरीके से करते हैं, उसमें हमने कितनी वीरता हासिल की है, यह हमें स्वयं पता है। इसलिए इस पाठ के माध्यम से कर्मवीर किस प्रकार से अपने संकटों को सामने देखकर घबराता नहीं है और अपने कार्य को किया जाता है, इसको हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।